खबर आ रही है, ये पाकिस्तान से ये भी आ रही है, जहां पर पाकिस्तान की एक जेल से बड़ी संख्या में कैदी भाग निकले हैं। कराची की मलिर जेल से 250 से 300 कैदी फरार हो गए हैं। भूकंप आया जिसके बाद अफरा तफरी हुई, मेन गेट से कैदी भाग निकले, सड़कों पर कैदियों के भागते समय फायरिंग भी हुई। 80 से ज्यादा कैदियों को दोबारा पकड़ा गया, एहतियातन कैदियों को बाहर निकाला गया था, लेकिन भूकंप के दौरान कैदी को बाहर निकालना, कैदियों ने समझा कि उन्हें रिहाई मिल गई है। और अब भी अगर बात समझी जाए तो 170 कैदी फरार हैं। और ये कैदी किन मामलों में बंद हुए थे अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन मलिर जेल से निकले इन 80 कैदियों को तो पकड़ लिया गया, लेकिन 170 से ज्यादा कैदी अभी फरार हैं। कराची की जेल से, सिंध में मौजूद है कराची, यहाँ की जेल से 250 से 300 कैदी फरार हो गए, 80 के करीब फिर से पकड़ लिए गए, लेकिन बाकी कैदियों का अब तक कोई अता पता नहीं है। वो पाकिस्तान जिसे ये भी नहीं पता होता कि उसकी कितनी जनता भूखी मर रही है, वो कैदियों का पता कहाँ से लगा पाएंगे, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। एहतियातन इन कैदियों को बाहर निकाला गया था। पाकिस्तान की जेल से बड़ी संख्या में कैदी भाग निकले हैं। बड़ी खबर इस वक्त कराची की मलिर जेल से बड़ी संख्या में ये कैदी भाग निकले। पाकिस्तान की मलिर जेल से ये कैदी भाग, देखिए कैसे भाग रहे कैदी, इन्हें बाहर निकाला गया, ये तो समझे रिहाई मिल गई और निकलते चलो, जाते जाओ। हालांकि लोग इनके वीडियो बनाते रहे, किसी ने कुछ नहीं किया, सबका मकसद बस एक था, निकलते जाओ, जहां रास्ता मिले वहां गुम हो जाओ, सिंध के उस इलाके में गुम हो जाओ जहां पर पाकिस्तान नहीं पहुंच पाता, बलूचिस्तान के उस इलाके में पहुंच जाओ जहां पाकिस्तान की कोई मौजूदगी बची नहीं है। आदित्य वधावन मेरे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया। आदित्य, ये तो कैदियों को भूकंप से बचने के लिए बाहर निकाला गया, कैदियों को लगा कि पाकिस्तान रिहाई दे रहा है, अभी भी 170 से ज्यादा कैदियों का पता नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए अगर आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान की जो लॉलेसनेस है और जो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की बिल्कुल खस्ता हालत है, वो ये दिखाता है कि किस तरीके से कैदियों को जब भूकंप आता है उनको बाहर निकाल दिया जाता है और वहां से वो फरार हो जाते हैं। तो ये कम्प्लीटली जो पाकिस्तान की जेल एडमिनिस्ट्रेशन है ऑल ओवर पाकिस्तान, वो बिल्कुल इनइफेक्टिव हैं। और जो उनका जेल सिस्टम है और वहाँ क्रिमिनल्स की ज्यादा बातें सुनी जाती है, साफ तौर पे जाहिर करता है। और जितने भी वहाँ आतंकी हैं, आतंकियों को जो वो प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन और आईएसआई के अंडर, तो ये साफ तौर पे जताता है कि किस तरीके से पाकिस्तानी सरकार जो है जो फेल हुई है हर फ्रंट पे, चाहे वो कैदियों को रखने की बात हो, चाहे आतंकवाद की बात हो। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि अब किस तरीके से ये कैदी जो है मिलके किसी टेरर ग्रुप के किसी आतंकी ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे, क्या वो तालिबान के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये बहुत ही एक शर्मनाक बात है पाकिस्तान अथॉरिटीज के लिए। जी राजीव, बहुत शर्मनाक बात है पाकिस्तान अथॉरिटीज के लिए। लेकिन आदित्य, बड़ा सवाल यहां पर यह कि ये भागे हुए कैदी क्या हैं? क्या है छोटी मोटी चोरी में, हत्या के मामले में या हत्या की कोशिश के मामले में है, या फिर इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन पर टेरर के इल्जाम हैं? जी बिल्कुल, कोई ना जितने भी ये कैदी थे अलग अलग क्राइम की वजह से वो जेल में थे। किसी ने चोरी चकारी, किसी ने मर्डर की वजह से, या फिर बहुत से जो और हम कैदी हम मान सकते हैं कि वो टेरर केसेस की वजह से अंदर थे, क्योंकि पाकिस्तान जो होता है टेरर के केसेस पे लोगों को बंद तो करता है, लेकिन जब जब कोई दूसरी फॉरेन कंट्री बोलती है कि इन्होंने आतंकवाद करा है, तब वो नकार देता है कि ये हमारे जो है देश के नागरिक नहीं है। तो ये पाकिस्तान की एक पुरानी आदत है। लेकिन ज्यादातर ऐसा मान सकते हैं कि ज्यादातर कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कि ज्यादातर जो कैदी थे पाकिस्तान की मस्जिद जेल में कराची में, वो जो थे वो टेरर आतंकियों ज्यादातर आतंकवाद की वजह से जेल में थे। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या पाकिस्तानी जितने भी पाकिस्तानी अथॉरिटीज हैं और आईएसआई और पाकिस्तान की जो लोकल पुलिस है, क्या वो इन जो कैदियों को वापस ढूंढने में ढूंढ पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए आदित्य वधावन हमारे साथ, क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पर पाकिस्तान में पुलिस और कैदियों के बीच गोलीबारी हुई है। ये कराची से ही जुड़ा मामला है, जहां कराची की मलिर जेल के पास जबरदस्त फायरिंग हुई है। 250 से 300 कैदी जेल तोड़कर फरार हो गए। ये सब कैदी निकल भागे। बताया जा रहा है कि 80 के करीब कैदी पकड़े भी गए हैं, लेकिन कराची में दहशत है, घरों में कैद हो गए हैं लोग। इन कैदियों के पास क्या किसी तरीका का कोई हथियार है? क्योंकि अगर
फायरिंग हो रही है तो जाहिर सी बात है इन कैदियों ने हथियार भी वहां से अपने हाथ में ले लिए हैं। और ये कैदी किस किस तरीके के इल्जाम में बंद है, क्या खूंखार अपराधी हैं या फिर टेररिस्ट हैं या कुछ और जो भी हो, ये भागे हुए कैदी फोर्सेस के लिए एक बड़ा परेशानी, एक सिरदर्द बन गए हैं। जब तक ये कब्जे में नहीं आते तब तक पाकिस्तान की पुलिस के लिए भागना दौड़ना ही किस्मत में लिखा है। अलबत्ता तो पाकिस्तान में व्यवस्था ही ऐसी है जो भागती दौड़ती रहती है, लेकिन इस हालत में लोग परेशान हैं। आदित्य वधावन, पूरे कराची में एक तरीके से लोगों में अफरा तफरी है, लॉलेसनेस आप कह रहे थे, लगता है हर कहीं है, लोग घरों में कैद हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है खूंखार कैदी, खूंखार अपराधी हैं जो फरार हैं, लेकिन उनके पास से हथियार कहां से आ गए, ये भी सवाल है। अगर आप देखेंगे तो कैदियों के पास हथियार आना, पाकिस्तान में लोगों के लिए हथियार, चाहे वो बाहर से लेना या जेल के अंदर से लेना, ये बहुत ही आम बात है, क्योंकि हर दूसरा व्यक्ति हथियार लेकर घूमता है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई वहां पाकिस्तान में कोई करता नहीं है। और इसी शुरू से ही उनको जो है आतंकी कैंप्स में भेजने की तैयारी हो जाती है। जो जो पाकिस्तान में जो आतंकी गुट है, लश्कर है, जैश है, उनके ग्राउंड पर काफी वर्कर्स हैं पाकिस्तान में, जो ऐसे गरीब घरों से बच्चों को फुसलाकर उनको आतंकी कैंप ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग कैंप है, आतंकी कैंप, वहां भेजा जाता है। चाहे वो ज्यादातर पीओके में जो जितने भी ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान चला रहा है, ये सारे जैश ए मोहम्मद हो या जमात उद दावा हो या लश्कर हो, तो ये इस तरीके से एक मोडस ऑपरेंडाई है पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जो ऑपरेट करता है। और इनके लिए जो है कोई भी असला लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर दुकान में पाकिस्तान में असला मिलता है। जी, हर दुकान में पाकिस्तान में असला मिलता है, वो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कराची इस वक्त पूरी तरीके से परेशानियों में है। और सबसे बड़ी बात ये कि पिछले कुछ दिनों से सिंध में भी बहुत ज्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं। कराची पोर्ट सिटी भी है, वहां पर पाकिस्तानी नेवी का भी एक बड़ा बेस है और कराची के जरिए बहुत कुछ व्यापार होता है। ये 200 के करीब जो कैदी हैं, ये वाकई पूरे कराची को दहशत में डाल सकते हैं अगर ये इनका पता नहीं चलता है जल्दी तो। जी बिल्कुल, ये 200 जितने भी कैदी हैं, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये कहीं ना कहीं ये कराची को दहशत में डाल सकते हैं। और कराची इंपॉर्टेंट सिटी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि सारा जो फाइनेंशियल कैपिटल है पाकिस्तान की, वहां से सारा पाकिस्तान का जितना भी ट्रेड होता है वो होता है। और नेवी का पोर्ट भी है, नेवी का मेन बेस भी है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अथॉरिटीज के लिए और पाकिस्तान की जो नेवी है उनके लिए बहुत